सत्संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। आज सभी ने जहाँ आने वाले समागमों की भी वो एक तारीखें कि ये सेवा का समय, एक अपने अंदर के बदलाव का समय, कि खुद को कैसे इस निराकार से और जोड़ के अपनी भक्ति को भी जहाँ मजबूत करना है। और वहीं एक बात वही कि सेल्फ फोकस्ड अपने इम्प्रूवमेंट के लिए एक सिर्फ शरीर को संवारने सजाने की बात नहीं, एक अंदर से बाहर तक की ये जो जर्नी है इनसाइड आउट, तो यहाँ एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कि ये कैसे परमात्मा को जिसने भी प्राथमिकता बनाई है वो अवश्य ही एक असली इंसान का जीवन जीते हैं, एक मनुष्य बनते हैं। एक लिबास ही बस मनुष्य का नहीं, वाक्य में ही ये मनुष्यता, ये ह्यूमन वैल्यूज से युक्त होते हैं। तो कैसे एक इंसान का जीवन जहाँ अनेकों गुण इस इंसान के स्वाभाविक हो जाते हैं, क्योंकि ये स्तोत्र, ये निराकार, ये परमात्मा इसी के साथ एकमिक हो गए, ये एक हो गए। जैसे अभी होली का भी जिक्र आ रहा है कि कल जिस प्रकार पूरे संसार में जो रंगों का, खुशबू का एक त्योहार और भाव वही के अलग अलग रंग एक दूसरे पे भी जो लगाते हैं, तो वो सिंबॉलिकली क्या है, वो खुशियाँ हैं, वो आनंद है, वो एक वही बात की चाहे कितना भी अलग हो एक रंग से दूसरा रंग, फिर भी वो कितना न्यारा। और जब सारे रंग हम मिक्स कर देते हैं तो वो बहुत ही एक डार्क सा कलर बन जाता है। तो वही वो बात जो एकमिक वाली कि फिर वो अलग अलग कोई पिंक, पर्पल, ब्लू ये अलग नहीं किए जा सकते जब सब एक साथ मिक्स कर दिए गए हों। और वैसे ही वही बात कि ये एकमिक अवस्था कि इस निराकार से जब मन एक हो जाता है तो फिर ये हमारी शरीर की लिमिटेशंस नहीं रहती। फिर वही जो परमात्मा शरीर के अंदर जिसका वास बाहर भी है, और वही फिर वो रियलाइजेशन कि ये शरीर भी ये निराकार का ही। तो कैसे ये एक उस तरह से तो बस कंटेनर है ये शरीर, जिसके अंदर भी परमात्मा है, जिसके बाहर भी परमात्मा है। जैसे अगर हम किसी समुद्र में एक कोई बॉटल पानी की ढक्कन खोल के डाल दें और वो अपने आप उस खाली बॉटल में भी पानी भर दिया जाएगा, और फिर उसका ढक्कन बंद कर देंगे और पानी में छोड़ देंगे, तो वही वो बात कि वो बोतल के अंदर भी पानी, बोतल के बाहर भी। सिर्फ ये कुछ समय की यात्रा, ये वही अगर मिट्टी का ये बॉटल बनी है, बस देर उतनी ही कि किसी पत्थर से जा टकराएगी और टूट जाएगी, और फिर वही पानी जो अंदर भी बाहर भी एकमिक होगा। तो बात यहाँ रियलाइजेशन की, ये ब्रह्म ज्ञान की जब बात होती है, ये एकमिक अवस्था आत्मा परमात्मा की। तो ऐसे ही भाव हर एक संत के रहे हैं अपने जीवन में कि सब काम बहुत सरल हो जाते हैं, पर ये प्राथमिकता अगर परमात्मा पे टिकाई है तो ही एक एफर्टलेसली ये जीवन एक पानी में गो विद द फ्लो के भाव से जाएगा, उस तरह का जीवन बनेगा। वरना हर पल एक एफर्ट लगता रहेगा, एक अनेकों स्ट्रेस, टेंशन्स इस तरह हावी हो जाएंगी जहां हम खुद को डूअर एक कर्ता मान लेंगे। एक मन से प्रेम के भाव चले जाएंगे, एक मन में फिर कुछ हासिल करने का ही भाव रह जाएगा। एक जो अभी भी जैसे हम सुन रहे थे कि प्रेम से उत्पन्न होने वाले फिर परमात्मा तक के भाव, ये अरदास रूप,
और वहीं हमने अभी जिक्र ये भी सुना कि कैसे अरदास मांग पहले बन के फिर जिद बन जाती है। कैसे वो प्यार का जो एक अपना गुण है, जो कि अपने आप में इतना वास्ट, इतना अनकंडीशनल गुण ये, और उसको कैसे ही हम सब उस तरह एक छोटे से दायरे में बांध देते हैं कि घर परिवार में भी एक, या फिर किसी रिश्ते में भी ऐसे बांध के रख देते हैं कि ये अगर आप किसी बच्चे को भी समझाते हैं तो ऐसी कंडीशंस डाल देते हैं कि आप मेरी बात नहीं मान रहे तो आप मेरे अच्छे बच्चे नहीं हो। और वही वो बच्चा एक अब इस बात को सोच लेता है कि अगर मुझे ये आइडियल चाइल्ड बनना पड़ेगा तो हर बात, हर तरीका जो माँ बाप जैसा चाहते हैं वैसा ही अंधाधुंध करना पड़ेगा। कुछ सोच समझ के, अपने भलाई के लिए नहीं, जैसा भी वो कह रहे हैं बस आंख बंद करके करो, इससे शायद उनको ज़्यादा प्यारा लगूंगा, इससे वो ज़्यादा खुश होंगे। और इसी तरह की कंडीशनिंग से ये जीवन और बढ़ता है। एक इंसान फिर जहाँ सिर्फ अपने अंदर को निखारने की बजाय बाहर हर एक के लिए एक ऊपरी जिंदगी, एक औरों को प्लीज़ करने के लिए, एक दूसरों को खुश करने के लिए ऐसा जीवन बना लेता है, अंदर से चाहे भाव कैसे भी हों पर बाहर बहुत ही मीठा हर एक के साथ एक ये ऐसे रूप भी डिप्लोमेटिक बातों करने का कि चाहते कुछ और हैं, एक कवर कुछ और बना के अपनी बात को प्रस्तुत किया जा रहा है। जहाँ हर चीज़ देखा जाए, हर रिश्ते में वो ट्रांसपेरेंसी, वो प्यार, वो क्लियर कम्युनिकेशन, वो जो आजकल टर्म भी बहुत यूज़ हो रही है लव लैंग्वेज, कि कैसे ये प्यार कि हो सकता है मेरा प्यार करने का तरीका किसी और का होगा, एक तरीके की तरह, एक मैं जिस तरह पसंद कर रहा हूँ उस तरह मैं दूसरे को प्यार दूँ। पर दूसरे इंसान को अगर हम वाकई ही प्यार करते हैं तो वो समझ भी हो कि क्या उसको इस तरह का प्यार जब वो रिसीव कर रहा है तो उसको कैसा महसूस हो रहा है। कहीं एक मैं तो अपने प्यार को उस जिद की तरह ही कि बस ये मेरा तरीका है प्यार करने का, मैं तो ऐसे ही प्यार करूं, और आगे जो रिसीवर है प्यार का वो ही कह दे कि नहीं, ऐसा वाला प्यार मुझे प्यार की तरह फील नहीं होता, ये कोई बंदिश लगती है, ये कोई एक भाव फिर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का या ये पर्सनल ग्रोथ का लगता ही नहीं। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सेफ, एक महफूज रहना, ऐसा एहसास आता ही नहीं। तो फिर वही बात कि चाहे मन में हमारे भाव एक प्यार दूसरे तक पहुंचाने का है, पर वो लव लैंग्वेज पे हमें ध्यान रखना है। हमने किस तरह अपने भाव को, जो भाव हैं वो दूसरे तक बिना किसी एक सेल्फिश होके कि एक हम जिस तरह चाहते हैं वैसा ही करें, पर प्यार तो समर्पित होना है, दूसरे को जैसा पसंद है वैसा करना प्यार ही प्यार है। तो ऐसे ही भावों के संतों ने ये जी कर दिखाया कि ये हर एक के लिए अपने आप को एक दास भावना, ये मर मिट के भी देने वाले भाव कि एक अपना अहंकार, ईगो, एक मुझे जैसा पसंद है उसको छोड़कर एक क्या ज़रूरत है उस समय की, कैसा प्यार देना है। तो ये बिना चतुर चालाकियाँ भाव और गुण प्यार का वही मेंटेन करते हुए फिर वो प्यार देते चले जाना ही प्यार है। तो ऐसे भाव भी अक्सर जब रिश्तों में आ जाते हैं तो वही एक लगने लगता है कि अगर किसी के साथ प्यार है उसको डोमिनेट किया जाए, उससे अपनी हर जिद मनवाई जाए, एक अपने वो रूप प्यार का जो एक था कि प्यार तो देना था, वहीं अब प्यार की डेफिनेशन उस रिश्ते में रहकर ऐसी बना ली कि प्यार का मतलब प्यार रिसीव करके स्पेशल फील करना है। एक हर समय दूसरा इंसान हमारे ही मूड को ठीक करता रहे, हमारे लिए
जो अपने आप वो करना चाहता है मन मार के करे। तो आज के समय में प्यार की शायद डेफिनेशन हर किसी ने अपने मुताबिक अलग अलग बना ली है, पर ये जो प्रेम है ये फिर खुद को खोना ही प्रेम है। कि ऐसा एकमिक हो जाना, वो चाहे इस परमात्मा की बात हो या संसारिक रूप में किसी भी तरह का रिश्ता निभा रहे हों, जब तक ये एक नहीं होंगे तब तक ये प्यार नहीं होगा। क्योंकि प्यार तो एक ही है। एक अगर हम कोई रिश्ते की भी बात करते हैं, वो रिश्ता तो एक ही है। बस बात वही कि चाहे शरीर रूप में वो दो इंडिविजुअल्स हैं, पर ये प्यार तो एक ही है। तो वही जब तक इस परमात्मा से एकमिक नहीं होंगे, हम अपने आप की भी पहचान नहीं कर पाएंगे। और जब तक अपनी ही पहचान नहीं की, ये वाकई ही शरीर की अपने जीवन की यात्रा कुछ सालों की, और ये आत्मा परमात्मा ये एक असल में जो एकमिक होने हैं। और वही उस भाव से जब ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीते जी ये समझ आ जाता है, उसको हर पल जीते हैं, तो अपने हर घर परिवार रिश्ते नाते में ये एक भाव एकमिक होने का आ जाता है। फिर सिर्फ देना और किस तरह देना है, वही बात जो अभी हम सुन रहे थे कि फिर वो प्रेम प्रेम की तरह किया जाता है, हिंसा की तरह नहीं। कि जिसको जिस तरह भी ऐसा ही प्यार परोसें जैसा उसको भी अच्छा लगे, और वो हम भी बीइंग ट्रू टू आवरसेल्व्स वैसा ही प्यार दें। तो कोई जहाँ बनावटी रूप आ जाता है, ये इच्छाएं आ जाती हैं, जिद आ जाती है, वहाँ प्यार एक असली अपने मूल रूप में, असली मूल गुण में प्यार नहीं रहता, वो प्रेम नहीं रहता। तो जहाँ एक दुनियावी रूप में एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, जैसे आजकल बोला भी जाता है कि चेहरा तो इंसान का एक है, पर एक मास्क ऊपर मुकुट अलग अलग तरह के लगाता रहता है, जैसी ज़रूरत जहाँ जा रहे हैं वैसा बन के चला जाता है। और ये बात अगर गहराई में सोची जाए तो वही कि ये एक चेंज की जहाँ बात आती है कि ऐसा एक समय अनुसार, लोगों के अनुसार, तो उसके भी दो पहलू हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या नीयत है, क्या इंटेंशन है। अगर तो बहुत ही सेल्फिश हो के एक अपने छोटे से दायरे में सिर्फ अपनी प्रशंसा, अपने आप को एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ दिखाना है, उस हिसाब से औरों के लिए एक अच्छाई का नकाब डाल रहे हैं, तो वो हरगिज़ मुबारक नहीं है। क्योंकि वो बहुत ही एक तो शॉर्ट लिव्ड होगा, एक वो बहुत ही छोटी देर के लिए ही एक ऐसा हम कर पाएंगे। क्योंकि अंदर भी एक बनावटी रूप से, एक एक्टिंग रूप से अगर हम भी जीते हैं, तो वो अंदर ही अंदर कुछ समय बाद चीज़ खाती है कि अंदर से ऐसे नहीं है, हमें सिर्फ बनना पड़ रहा है, बहुत घुटन हो रही है, ये बहुत छोटे दायरे में एक क्लस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है। तो वापस अपने असली स्वभाव की तरफ ही आने का दिल करता है। तो इस रूप में ये दिखावा रूप भी ज़्यादा देर फिर लास्ट नहीं करता। पर जब इसको ही उस तरह देखते हैं कि हर एक के साथ उनके जैसा हो जाना, इसका ये जो पॉजिटिव पहलू, उसमें भी नियत की बात है कि दिल से फिर कैसे हम दूसरे की तरह हो रहे हैं। क्योंकि हमारे भाव फिर वही एकमिक वाले हैं, ये सामने वाले में भी तो परमात्मा है। तो जब परमात्मा से प्यार है तो हर एक के साथ हम इतने ही तरह से, पूरी तरह से खुल गए हैं, चाहे वो जानकार हो, चाहे कोई स्ट्रेंजर हो, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति भी जिसको जीवन में हम कभी भी ना मिलें, दुनिया के किसी कोने में है, उसके लिए भी ये पूरे संसार के लिए ही प्यार है। एक भाव, ये एक पूरे ही दिल से दिल तक जाने वाले ये प्रेम के भाव, जैसे एक नदी होती है और वो नदी का काम बहना, पानी देना, और अब वो नदी का भाव, वो पानी का वो प्रेम कि ये अब किसी तक भी जाए, एक शीतलता, ठंडक, प्यास बुझाने का ही काम करेगी। और
कैसे समर्पित होके नदी अपना पानी अपने लिए नहीं रखती, वैसे ही एक नदी अगर बह रही है तो नदी को ये भी फर्क नहीं पड़ता कि उसमें से कोई एक बोतल पानी पी रहा है या 2 लोग एक एक बोतल पानी पी रहे हैं, या फिर उसमें कोई सिर्फ इंसान ही पानी पी रहे हैं या कोई जानवर भी आ रहे हैं। क्या उस पानी का यूजेज हो रहा है, क्या कपड़े धुल रहे हैं या किसी और तरह से कंजम्पशन है उस पानी की, क्योंकि नदी के वो इस चीज़ से मतलब ही नहीं है, उसको तो बस इस प्यार में बहना है। तो बात वही, जहाँ हम ये सोच लेते हैं मन में, ये पोजेसिव हो जाते हैं, ये सेंस ऑफ ओनरशिप की ये नदी तो मेरी है, इस नदी में अब कोई और कैसे है, वो अपना हिस्सा कैसे ले रहा है, ये तो पूरी तरह बस मेरी ही है। तो वहाँ फिर वो भाव चाहे जेलसी के कहें, चाहे एक अपनी इनसिक्योरिटी के कहें, एक अन्य और भी भाव जो फिर एक पॉजिटिविटी से बहुत दूर के भाव होते हैं, तो फिर वो खुद को भी ऐसी सोच, ऐसे ख्याल, ऐसे भाव जहाँ एक सुकून नहीं दे रहे हैं, तो फिर बात तो प्यार की हो रही है, प्रेम की हो रही है, अनकंडीशनल लव की, तो उसी सेंटेंस में फिर ये दूषित इमोशंस की बात, एक फीलिंग्स की बात, एक एंगर, एक इस तरह का एक छोटे दायरे में किसी को बांधना, उसके प्रति ऐसा महसूस करना, तो ये तो बहुत ही आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, क्योंकि प्यार है तो अनकंडीशनल लव है, ये सीमित नहीं है, ये असीम है। और फिर इसी पे हक जमा कर एक ऐसे भावों को अगर हमने रखा है, तो फिर कैसे हम सोच सकते हैं कि वाकई में ही वो प्यार है? फिर वो प्यार नहीं है, वो हमने अपने मुताबिक कि हम तो प्यार ऐसा ही करेंगे, दूसरे को बदलना होगा, उस नदी को बदलना होगा, वो उस दिशा में बहे ही ना जिस दिशा में और कोई भी वो जाए, वो तो सिर्फ मेरी दिशा, मेरे घर की ओर ही आती रहे। तो ऐसा तो फिर वो नदी को कंट्रोल करना जहाँ संभव ही नहीं है, वहाँ हम कैसे वो प्यार के मूल से कितने दूर हो गए कि भाव तो नदी का यही था कि प्यार है हर एक तक पहुँचे, और वही एक हम प्यार के भाव को भी दूषित कर रहे हैं। हम उसमें एक अपने सेल्फिश मोटिव्स पूरे कर रहे हैं, एक खुद को बेहतर फील करने के लिए शायद दूसरे को बेहतर ना फील करा रहे हों। तो जहाँ दासी का घड़ी की ओर भी ध्यान जा रहा है, तो और समय ना लेते हुए बस एक ही पंक्ति में और बात रख के कि कैसे एक रूप प्यार का वो परमात्मा से जब तक जुड़ा है, उसी से उत्पन्न हुआ है, और उसी को एक हम बिना किसी चतुर चालाकियों के दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, तब तक तो वो प्यार बहुत ही मुबारक प्यार है। वरना फिर वो प्यार ना देने के समय अच्छा फील होगा, ना वो रिसीवर को अच्छा फील होगा। तो ऐसा ही प्यार हर कोई करता जाए, जहाँ वो सीमित ना हो, ये असीम रूप में एक नेवर एंडिंग, एक बिना सेल्फिश होकर वो प्यार दिया जाए। ऐसा ही भक्तों ने सिखाया है कि परमात्मा के प्रति ऐसी लगन हो कि फिर हर कोई चीज़ प्यार लगे, और वो प्यार लगने का मेन कारण यही होगा कि जैसे वो नदी का पानी नहीं वो प्यार है, ऐसे ही पहले हमें भी प्यार बनना होगा। एक बार जब खुद प्यार बन जाएंगे तो ही हर समय ये प्यार आगे भी दे सकेंगे। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये प्रेमा भक्ति का रूप, ये प्यार में एक मिक इस परमात्मा से हर कोई होता जाए, ताकि फिर आपसी रिश्तों में भी वो झलके, और सिर्फ झलकाने के लिए नहीं, दर्शाने के लिए नहीं, दिल से इस परमात्मा का हो के फिर ये प्यार हर एक तक पहुँचे। तो अब आगे सभी ने जैसे सुना भी कि आप सबके दर्शन अब 1 महीने के बाद इधर होंगे, तो सब ने अपने अपने भवनों पे भी उसी तरह फिर सत्संग का आनंद लेना है।
आपसी संगत का, एक दूसरे से सहयोग, ये प्यार हमेशा और ही बढ़ता जाए। वहीं हर पल में एक दूसरे महापुरुषों के लिए मन में वो भाव कि सभी निराकार का एहसास देने के लिए एक सहयोग साबित हो रहे थे। और वहीं मन भी हर समय सिमरन में जुड़ा हुआ, इस निराकार के जुड़ा हुआ, साथ ही जिस रूप में भी सेवा लगी किसी की भी, वो सब जहाँ एक मुबारक बात है हर एक का। वहीं दातार कृपा करे कि हर कोई जब अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पे है, वो आधार जब तक इस निराकार का होता है तो सारे ही काम साथ साथ एक पूर्णता की ओर बढ़ते जाते हैं। एक वो हमारे लिए बेहतरी का एक फायदेमंद साबित होते हैं। तो जब बात वही होती है कि ये निराकार का एहसास अक्सर कई महात्मा आके बोलते हैं कि कोशिश करते हैं हम कि लिव जुड़ी रहे, कोशिश करते हैं कि एक सिमरन हर पल का बना रहे, पर ये कहीं ना कहीं ध्यान भटक जाता है। ये कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव में, अगर हमें पता है कि एक मिठास रखनी है, फिर भी ये गुस्सा आ जाता है। तो ये एक जानते हुए भी कि क्या करना है क्या नहीं, फिर भी वो चीज़ होती नहीं है। तो एक वही भाव मन में कि जब ये लिव जुड़ी है दातार से, तो अपने आप वो स्थिरता, मन में शांति, सुकून एक आता है। और वही कब मन में सिमरन रूप बन जाता है, ये मन की ही अवस्था है। सिर्फ सिमरन मुँह से तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो शब्दों का जहाँ उच्चारण करना, ये सिर्फ अगर शब्दों के उच्चारण तक रहता है, मन से नहीं होता, तो वो एक उतना फायदेमंद नहीं है। तो कैसे हर समय का सिमरन, चाहे ये शब्द निकल रहे हो ना निकल रहे हो, पर एक मन रूप से जुड़े हुआ सिमरन, वो सिमरन भी कबूल होता है। हर समय इस दातार के साथ जहाँ जुड़े रहें। अक्सर दुनिया में भी हम देखते हैं कि एक कोई चीज़ होती है जिसकी कोई कीमत होती है, पर अक्सर हम उस मेन चीज़ की कीमत से हटकर कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है, उसका डब्बा देखने में कितना सुंदर है, या वो क्या ब्रांड कितनी एडवर्टाइजमेंट करता है, इस रूप में हम एक चीज़ का एक सोच लेते हैं कि ये इसकी वैल्यू, ये इसका दाम, क्या हमारे को क्या पसंद करना है क्या नहीं, वो बहुत फैक्टर्स के साथ हम एक दुकान में जाके फिर उस चीज़ का चुनाव करते हैं। पर बात तो वही है कि ये पैकेजिंग चाहे कितनी भी अच्छी हो, जब तक अंदर का वो प्रोडक्ट की उस डब्बे में है क्या, वो चीज़ अच्छी हो तो ही एक फ़ायदा है। जिस तरह हमने दोहे में भी सुना है, मोल करो तरवार का पड़ा रहन दो म्यान। तो अगर हम ये बात स्पिरिचुअलिटी, ये आध्यात्मिकता में डालें, तो बात वही है कि एक जो मूल है वो तो परमात्मा है, वो निराकार है। अगर हमारे अंदर निराकार समाया है तो हम एक अच्छे मानव वाले कर्म करेंगे। अक्सर दुनिया में ये भी होता है कि एक अच्छा इंसान बनना एक उस तरह मान लेते हैं कि अगर हम एक अच्छे इंसान हैं तो हम बहुत स्पिरिचुअल है। पर बात वही है कि एक अच्छा इंसान होना और स्पिरिचुअलिटी में भी जो फर्क आता है, वो इस परमात्मा का एहसास आता है। जिनके दिलों में परमात्मा टिका है, वो फिर एक मानवीय गुण खुद ब खुद इस तरह अपना लेते हैं कि वो कोई उसमें जबरदस्ती कोई बात ऐसी नहीं होती, बस वही बात की स्वयं ही वो कार्य होता चला जाता है। जिस तरह हमने होना है, एक असली मानव बनना है, उस तरह का एक असली मानव बनना
बनकर ही चलते जाएंगे, फिर अपने रास्ते से हम भटकेंगे नहीं। और वहीं अगर हम सिर्फ एक अच्छे इंसान हैं कि हम सबकी मदद भी करेंगे, हम मन में आदर सत्कार भी रखेंगे, पर मन में इस परमात्मा का एहसास, ये ब्रह्म ज्ञान ना हो, तो वो ही एक फाइन लाइन जो होती है कि एक ब्रह्मज्ञानी तो अपने आप ही बाय डिफॉल्ट एक अच्छा इंसान पूरा का पूरा, जहाँ हम बोलते हैं ब्रह्मज्ञानी आप निराकार, तो जो पोटेंशियली डिवाइन वाली बात है इस शरीर की, तो वो तो ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही पूर्ति है कि एक सिर्फ पैकेजिंग अच्छे इंसान की ना हो, अंदर जो हमारी आत्मा है वो इस मूल के साथ जुड़कर एक अपने असली आकार को पहचानी है कि नहीं। तो किस तरह हम जब ये बात करें कि ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही एक आसान भी हैं और उतनी मुश्किल भी हैं कि कैसे एक हम दुनिया में देखें तो कोई नास्तिक भी एक अच्छा इंसान हो सकता है, पर कैसे एक स्पिरिचुअल फैक्टर ही है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसमें अक्सर हम एक चीज़ जो सबसे कीमती है उसके पीछे ना जाके उससे आसपास जो फैक्टर्स जुड़े हैं उसके ऊपर ही एक फोकस बना लेते हैं कि अगर कोई गिफ्ट किसी के लिए खरीदा तो उसमें ज़रूरी है कि वो जब गिफ्ट रैपिंग पेपर से खोल के वो डब्बा खोल के वो तोहफे में क्या है वो कैसा है, ना कि सिर्फ एक बहुत ही सुंदर वो पेपर वो रिबन बांध दें। तो कैसे एक जो मेन जो सामान है, जो मूल है वो परमात्मा है, जब तक इसके साथ जुड़े हैं, जब तक इसके साथ पूरे दिल से सच्ची तरह जुड़े हैं, सिर्फ दिखावा नहीं तो सिर्फ ऊपरी सुनहरे कागज तो दिखावा ही बन जाते हैं उस तोहफे के लिए। तो जहाँ एक हम अपनी भी अगर बात करते हैं कि आईने में जब भी खुद को देखते हैं तो चेहरे को सुधारने लगते हैं, पर अगर कोई ऐसा चेहरा भी होता कि अगर एक ऐसा कोई आईना भी होता जिसमें आगे हम अगर खड़े हो जाएं तो हम किस तरह के व्यक्ति हैं वो चीज़ सामने आती, तो हम फोकस एक ज़्यादा भी कर लेते कि सिर्फ शक्ल आकार, जहाँ हाइजीन रखना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक सुंदरता को बढ़ाना वो भी मुबारक है, पर अंदर मन की सुंदरता, मन के अंदर कोई वैर, विरोध, नफरत, घृणा, ईर्ष्या, एक अहंकार का भाव, कुछ अगर ऐसी बातें बसी हुई हैं तो कैसे फिर उनको साफ करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है उस ज़रूरत से जो एक शरीर की सफाई होती है उससे। तो कैसे जहाँ एक बैलेंस भी बनाना बहुत अच्छी बात है कि जितने हम रोज़ उठ के नहाते धोते साफ सफाई पे जोर करते हैं, वहीं ये मन की खुराक, ये रूह की खुराक, ये सत्संग, सेवा, सिमरन, ये ब्रह्म ज्ञान, ये निराकार, जब जब हम साथ ही साथ ये भी सफाई करते रहें तो वो मुबारक हो जाता है एक मनुष्य तन में होना, एक मनुष्य तन को पूरे पोटेंशियल से यूज़ करना। एक सबसे ज़्यादा जो एक शरीर कर सकता है वो पूर्ति तभी होती है जब बाहर के आकार का भी सम्मान और अंदर भी मन में एक ब्रह्म ज्ञान बसा हो। तो जहाँ हर एक के लिए यही एक अरदास दातार से कि हर कोई अपने जीवन में हर एक के लिए भी वरदान बने, स्वयं का भी सुधार हर पल करता जाए। जहाँ जहाँ भी ये बात है कि जो पता है कि ऐसा करने से हमारा भी फायदा औरों का भी है, उस मार्ग पे चले, ना कि अपने मतलब के लिए किसी का नुकसान करते चले जाएं और उसका भी एंड रिजल्ट यही कि अपना भी नुकसान कर दें। तो कैसे वही बात कि अगर एक
प्लास्टिक की मिनरल वाटर की बोतल भी हम अगर खरीदते हैं, उसको अपने बैग में संभाल के हम रखते हैं कि इसमें पानी है, ये बहुत ही कीमती है, अभी बहुत काम की चीज़ है। और जब हम पूरे का पूरा पानी पी लेते हैं तो फिर उस प्लास्टिक की बोतल को क्रश करके रिसाइकलिंग डस्टबिन में डाल देते हैं कि इसका अब कोई प्रयोग हमारे लिए नहीं है, अब इस प्लास्टिक को किसी और तरीके से कोई और काम में लगा ले। तो वही बात कि वो मूल जो पानी है, कीमत उसकी, चाहे वो बोतल तो कुछ समय के बाद फेंकी भी जाती है। तो दातार कृपा करे, जब तक ये शरीर है तब तक इस शरीर रूपी बोतल में ये ज्ञान रूपी पानी को ठहरा के रखें, तभी इस शरीर की भी कीमत है। दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। सत्संगत जी, धन्यवाद जी। सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आज पूछा सवाल गीत के माध्यम से कि काहे मानव तनवा बेकार कहिला। ये मानव का जो तन मिला है, क्यों उसको बेकार कर रहा है इंसान। इतने ऊंचे भागों से मिलने वाला ये मानव तन, यही एक मौका है जहाँ दोनों जहान की बाजी जीती जा सकती है। अपनी आत्मा का कल्याण किया जा सकता है इस परमात्मा से मिलवाकर, इस प्रभु की भक्ति कर कर, इसको प्राप्त करके लोक सुखी पर लोक सुहेला किया जा सकता है। जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। सदा का सुख चाहिए तो ये सदा से रहने वाला और सदा रहने वाला परमात्मा, इसके साथ मिलन करना होगा, इसकी जानकारी हासिल करनी होगी, इसकी शरण प्राप्त करनी होगी। इस परमात्मा के दर्शन जब हो जाते हैं तो मुझे समझ आ जाता है कि तीन काल है सत्य तो मिथ्या है संसार, कि ये सत्य मुझे हासिल हो गया है, ये शाश्वत अविनाशी सत्ता मुझे हासिल हो गई है, इसके मुझे दर्शन हो गए हैं। सतगुरु ने इस परमात्मा को मेरी झोली में डाल दिया है। संसार मिथ्या है, मैं समझ गया। मिथ्या के पीछे अब नहीं भागेंगे तो सुख जीवन में आना प्रवेश करता है। इसलिए संत कह रहे हैं, क्योंकि जो संसार की तरफ मेरी आसक्ति थी, मोह था, वो मेरे जीवन से अब खत्म हो गया है। संसार का भी आनंद ले रहे हैं, पर अनासक्त आसक्ति के भाव से। इतनी जोर से नहीं पकड़ा हुआ संसार को कि कभी हाथ से वो जो आज मुट्ठी में है कल निकल जाए तो दर्द हो। आराम से पकड़ा है, समझ आ गया है कि चलाईमान है, क्षणभंगुर है। मेरा मन भी इसी तरह है, कुछ मिलता है तो कुछ थोड़ी देर के लिए ही बहल पाता है उससे। और संसार में हर चीज की कीमत बदल जाती है। आज कोई चीज बहुत मूल्यवान है, जब हासिल हो जाए तो उसकी कीमत खत्म। तो ये ऐसी चीजें जो समय समय पर हर थोड़ी देर में अपनी कीमत बदल लेती है। इसलिए बार बार कहा है कि जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। और ये राम घट घट में समाया है, कण कण में समाया है। और इसी राम के दर्शन सतगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से कराते हैं। और जब इस राम के दर्शन हो जाते हैं तो भ्रम मिट जाते हैं, दीवारें गिर जाती हैं। अंधकार है, अज्ञानता है, इसलिए दीवारें हैं। दीवारें हैं अज्ञानता की वजह से। ये पता नहीं, घट घट में राम दिखता नहीं। कह तो रहा हूं पर दिख नहीं रहा। अगर दिख रहा होता तो फिर जात पात कैसे पूछते किसी की, ऊपर नीचे के भाव कैसे होते, ऊंच नीच के भाव कैसे होते, किसी को छोटा किसी को बड़ा कैसे देखते। घट घट में राम दिख जाए जिस नजर को, वो फिर ऐसी अज्ञानता वाली बातें नहीं करते, क्योंकि अज्ञानता का अंधेरा उस जीवन से मिट जाता है परमात्मा के दर्शन। मीराबाई का जिक्र सुनते हैं कि बाल अवस्था से ही जो कृष्ण भगवान की आकृति थी उससे इतना प्रेम, जहां जाएं उसको लेके जाएं, हमेशा उसको साथ रखें, इतना प्रेम। पर वो फिर भी ऐसे लग रहा था कि कुछ कमी है, पूरा नहीं है, कुछ कमी है। कमी तो महसूस होनी ही है, लाजमी है,
क्योंकि ये जो विराट स्वरूप है इस परमात्मा का, जिसकी आकृति से वो प्रेम कर रहे थे, विराट स्वरूप जो कण कण में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में हाजिर है, अब जब तक वो हासिल ना हो जाए तब तक आत्मा कैसे पूर्ण महसूस करे, कैसे आत्मा का कल्याण हो। तो वो आकृति, बेशक उससे जितना भी प्रेम, पर फिर भी लगता रहा कि नहीं, अभी भी कुछ कमी है। इसलिए फिर गुरु रविदास तक पहुंचे, इसलिए वहां फिर ये ब्रह्म ज्ञान लिया और उस ब्रह्म ज्ञान को लेके कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। संसारिक सुख तो बहुत थे, फिर भी सुखी नहीं महसूस कर रही थी। प्रभु का यशोगान भी था जीवन में, आकृति भी थी प्रभु की, उससे प्रेम भी था, फिर भी अधूरे, फिर भी ऐसे लगा कि नहीं, प्यास अभी बुझी नहीं है। प्यास बुझ भी कैसे सकती है पानी का सिर्फ नाम लेने से? प्यास बुझ भी कैसे सकती है पानी के गुणगान करने से? पानी तो पीना पड़ेगा प्यास बुझाने के लिए। परमात्मा का नाम लेने से इस रूह की प्यास नहीं बुझ सकती, इस आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, आत्मा के भ्रम नहीं मिट सकते। परमात्मा को हासिल करना होगा, देखना होगा, ये परमात्मा मेरे जीवन में आना होगा, सही मायनों में आना होगा, वरना तो फिर वही अंधकार और अज्ञानता के कारण भ्रम, अधूरापन, और उस भ्रम में मैं ना जाने क्या क्या कर जाता हूं। पता नहीं कितने यज्ञ किए ऊपर बैठे देवता को शांत कराने के लिए, शायद बलियां भी चढ़ा दी होंगी ऊपर वाले देवता को शांत कराने के लिए। अब जब भ्रम मिटा, ये ज्ञान हुआ, और आज भ्रमों के कारण ही, अज्ञानता के कारण ही इंसान इंसान से वैर कर रहा है। कुरुक्षेत्र के मैदान का भी जिक्र सुना आज सत्संग में कि अर्जुन को दृष्टि मिली, नजर मिल गई कुरुक्षेत्र के मैदान में। अब वो अर्जुन जो इतनी उच्च कोटि का योद्धा, हम सब ने सुनी है वो कहानी के मछली की आंख को साधा और तीर मार के उसकी आंख को आर पार कर दिया उस तीर से। तो आंख और नजर तो बहुत पैनी पहले से ही होगी, फिर भी कहा कि नजर मिली। कौन सी नजर? ये परमात्मा अपने ज्ञान की नजर देता है, सदगुरु अपने ज्ञान की नजर देते हैं एक एक भक्त को, एक एक जिज्ञासु को, और वही नजर है जिससे फिर सारे भ्रम मिट जाते हैं। वही नजर है जिससे जहां अंधकार था वहां रोशनी हो जाती है। वही नजर है जहां दीवारें थीं कोई दीवारें नहीं रहती, वसुधैव कुटुम्बकम के भाव आ जाते। वही फिर अज्ञानता के कारण जो राम रहीम के फर्क थे, मंदिर मस्जिद के फर्क थे, जाति पाति के फर्क थे, रंग नस्ल के फर्क थे, सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि घट घट में फिर इस एक परमात्मा के दर्शन, जात पात पूछे ना कोई, हर को भजे सो हर का होए, हरि के हो जाते हैं, हर को भजते हैं। सबके हित के भाव मन में बन जाते हैं, संतन के मन रहते है सबके हित की बात। घट घट देखे अलग को पूछे जात ना पात, क्योंकि अब ये दिख रहा है। और अज्ञानता को मिटाने युगों युगों से सतगुरु धरा पर आए हैं, और ये अज्ञानता मिट जाए तो एक सुंदर रूप इस धरा का बनता चला जाएगा। एक एक इंसान अपने इस परमात्मा जिसका वो नाम ले रहा है, इसके दर्शन कर सकेगा, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेगा। और अपनी आत्मा का कल्याण करते चले जाएं, इस परमात्मा को सही मायनों में प्राप्त कर लें, खुद की पहचान कर लें। और जब खुद की पहचान हो जाए, इस परमात्मा को प्राप्त कर लें, तो फिर जीवन में प्रेम ही प्रेम, राम की शरण बख्शी, अपनी शरण बख्शी, जीवन को इस रूप में जिया जा सके कि वाकई वो जीवन जीने लायक हो। आज सुना कि 84 लाख बार मौत आ चुकी है, तो 84 लाख बार जीवन भी आ चुका है साथ में।
अगर 84 लाख बार ये शरीर की यात्रा खत्म हो चुकी है तो उसका भी क्या बिगाड़ लेगी वाला भाव तो बहुत मुबारक है। साथ में ये भी बात आए कि 84 लाख बार जीवन मिला, मैंने क्या बिगाड़ लिया, मैंने क्या उखाड़ लिया, जैसे कहते हैं, मैंने क्या बना लिया उस जीवन का। ये मिला है, मानव जन्म अनमोल है, होत ना बारंबार, इसलिए कह रहे हैं। बड़े भाग मानस तन पाया, इसलिए कह रहे हैं कि जीवन का भी मूल डाल लें, वरना 84 लाख बार जीवन मौत दोनों मिल चुकी हैं। इस बार मौत दोबारा आनी है। ये जीवन अगर ऐसे ही जिया गया जैसे तब जिया गया है, लाखों लाखों बार जिया गया है, तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं किसी और योनि और इस योनि में। तो इसका मूल डाल लें, इस जीवन को जीने लायक बना लें, इस जीवन को जीवन कहलाने लायक बना लें, इस जीवन को इस रूप में बना लें कि फिर ये आवन जावन मुक जावे, आना जाना मिट जाए, क्योंकि अपनी हस्ती को वो बूंद समुद्र में मिल गई है, समुद्र हो गई है, वो अवस्था प्राप्त हो जाए, विस्तार प्राप्त हो जाए। ये बार बार आना जाना चल ही इसलिए रहा है कि ये सीमित सी हस्ती असीम नहीं हो पा रही, और जब असीम हो गई तो फिर तो सब कुछ जो आ रहा है इसी में आ रहा है, जो जा रहा है इसी में आ रहा है। जब जिसमें जो आ रहा है मैं वही हो गया, तो फिर आना जाना किसने है। ये विस्तार इस रूप में सदगुरु आए हैं, दे रहे हैं। युगों युगों से परमात्मा आने को तैयार है, मेरे मन में विराजने को तैयार है। वो कहते हैं मन के आसन में परमात्मा इंतजार कर रहा है बैठने का, पर खुद उठो तो सही उस आसन से, तो कहीं बैठेगा। मेहमान आता है घर में, कुर्सी से हम उठ के बिठाते हैं कुर्सी पर, और परमात्मा पूरा का पूरा विराजना चाह रहा है मेरे मन में, इस मन को मंदिर करना चाह रहा है। ये भी नहीं कह रहा कि ज्यादा साफ सफाई करो, तैयार करो। तैयार तो सदगुरु कह ही रहे हैं, तैयारी तो पल पल चल रही है सेवा सिमरन सत्संग से, पर इस आसन पर जिस पर खुद बैठे हो वहां से उठना पड़ेगा, तभी परमात्मा विराजेगा। बिल्कुल तैयार बैठा है, ये नहीं कह रहे हैं आनंद लो, ये संसार भी तुम्हारे लिए बनाया है, पर अनासक्त आसक्ति के भाव से, डिटैच्ड अटैचमेंट के भाव से। कितना भरोसा दिखाया जा रहा है आज के समय में। सदगुरु अपना ज्ञान दे के कह रहे हैं कि साथ साथ इस संसार में भी आनंद लो, कोई बात नहीं, सेवा सिमरन सत्संग, इस परमात्मा का एहसास करते करते जीते जाओ। मुबारक है ये संसार भी, जिस संसार से युगों युगों से जिसने प्रभु की प्राप्ति चाही है, ज्ञान दिया है, साधु संत तपस्वी त्यागी, जिस संसार से डरते रहे कि संसार में जाएंगे फिर ये संसार हावी हो जाएगा मुझ पर। कितनी तपस्याएं की कि मन का कुछ भरोसा नहीं, 2 दिन वापस जाऊंगा फिर मोह ले लेगा किसी चीज के साथ। मन है, पहले भी वैसा ही था। आज अगर स्पोर्ट्स कार के ऊपर मन आता है तो तब शायद बैलगाड़ी के ऊपर आता होगा, पर मन तो वही है। सत्संग जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, निरंकार हमें दुख क्यों देता है? प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। यह संवाद एक जिज्ञासु बहन जी और अनुभवी ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा जी के बीच है। तो चलिए ज्ञानवर्धक निरंकारी संवाद शुरू करते हैं। बहन जी, विनम्रता पूर्वक महात्मा जी, धन निरंकार जी, सतगुरु की कृपा से हमें सत्संग और सेवा का अवसर मिल रहा है, यह हमारा सौभाग्य है। परंतु आज मेरे मन में एक द्वंद, एक बहुत गहरा प्रश्न उठ रहा है। क्या मैं आपकी अनुमति से वह शंका आपके चरणों में रख सकती हूं? धन निरंकार जी, बहन जी, जिज्ञासा ही ज्ञान का द्वार है। जब तक मन में प्रश्न नहीं उठते तब तक समाधान की प्यास नहीं जागती। आपने संकोच पूछिए, सदगुरु कृपा करेंगे। महात्मा जी, हम सत्संग में रोज सुनते हैं और अभी गीता का वो श्लोक भी पढ़ा गया है, नैनम छिदंती शास्त्राणम नैनम दहाती पावक, कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है। हम कहते हैं कि हम शरीर नहीं, हम वह निरंकार स्वरूप अविनाशी आत्मा है। मेरा प्रश्न यह है महात्मा जी,
अगर मैं वह अविनाशी आनंद स्वरूप आत्मा हूं जिसे आग भी नहीं जला सकती, तो फिर संसार की छोटी छोटी बातें मुझे इतना जलाती क्यों हैं? किसी का कड़वा बोल, किसी का बिछड़ना, गरीबी, बीमारी, यह सब मुझे भीतर तक क्यों चीर देते हैं? अगर मैं आनंद का सागर हूं तो मेरे जीवन में यह दुखों की लहरें क्यों हैं? क्या निरंकार ने हमें केवल तड़पने के लिए बनाया है? बहन जी, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है और हर साधक के दिल की आवाज है। आपने पूछा कि निरंकार ने दुख क्यों दिया। यहां हमें अपनी समझ को थोड़ा सुधारना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि निरंकार एक कुम्हार है और हम उसके बनाए हुए घड़े हैं, पर वेद और पुराणों की वाणी इसे कहीं ऊंचा ज्ञान देती है। वेद कहते हैं, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं, मैं ही बहुत हो जाऊं। बहन जी, सत्य तो यह है कि निरंकार ने सृष्टि की रचना की नहीं है, निरंकार स्वयं सृष्टि बना है। जैसे मकड़ी अपना जाला अपने ही अंदर से निकालती है और उसमें खुद बैठती है, वैसे यह पूरा ब्रह्मांड, यह आप, यह मैं, यह सब इसी निरंकार का विस्तार है। अब आप ही सोचिए, जो निरंकार स्वयं सच्चिदानंद है, यानी सतित आनंद है, जिसका स्वभाव ही केवल सुख है, वह अपने ही विस्तार में दुख रूपी जहर कैसे घोल सकता है? मिश्री की डली कभी कड़वी नहीं हो सकती, चाहे उसे कहीं से भी चखो। इसलिए पहला सूत्र तो यह बांध लीजिए, निरंकार ने दुख की रचना नहीं की है। पर महात्मा जी, अगर निरंकार ने दुख की रचना नहीं की है, निरंकार ने दुख नहीं बनाया, तो मुझे महसूस क्यों हो रहा है? यह पीड़ा, यह आंसू, क्या यह सब झूठ है? अगर मैं मिश्री यानी आनंद का ही अंश हूं, तो मुझे कड़वाहट यानी दुख का अनुभव क्यों हो रहा है? बहन जी, इसे एक उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति रात को सो रहा है, सपने में वह देखता है कि एक शेर उसके पीछे पड़ा है। वह डरता है, पसीना पसीना हो जाता है, उसकी धड़कन बढ़ जाती है। अब बताइए, क्या सच में वहां कोई शेर है? नहीं। क्या उसे कोई काट रहा है? नहीं। वह तो अपने बिस्तर पर सुरक्षित है, लेकिन उसका दुख, उसे डर, उसे असली लग रहा है। क्यों? क्योंकि वह नींद में है और उसने सपने के शरीर को अपना असली शरीर मान लिया है। यही हाल हमारा है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है, मोह निशा सब सो, निहारा देखिए सबपन अनेक प्रकारा। यह पूरा संसार अज्ञान की रात है, जिसमें जीव सो रहा है और सुख दुख के अनेक सपने देख रहा है। बहन जी, तुम दुख आत्मा को नहीं, आत्मा तो उस सोए हुए व्यक्ति को बिस्तर पर यानी निरंकार में सुरक्षित है। दुख उस मन और अहंकार को है जिसने इस हाड़ मांस के शरीर को मैं मान लिया। गुरुवाणी कहती है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सुख की राशि है, इसलिए दुख इसलिए है क्योंकि आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं। अपने मैं आत्मा हूं की बजाय मैं यह शरीर हूं, मैं फला की मां हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, इस पहचान को पकड़ लिया है। और जो चीज नाशवान है, यह शरीर और संसार, उसे जब हम सुख मांगते हैं तो परिणाम में दुख ही मिलता है। आपकी बात बहुत गहरी है महात्मा जी, मतलब दुख बाहर से नहीं, मेरी अपनी भूल से आ रहा है। लेकिन महात्मा जी, यह भूल सुधारे कैसे? यह भूल सुधारे कैसे? और दूसरी बात, अगर निरंकार दयालु है तो उसे यह भूलने वाली स्थिति यानी यह माया रची ही क्यों? हमें सीधे अपने चरणों में ही क्यों नहीं रखा? हमें इस संसार में क्यों भेजा, जहां पग पग
पर ठोकरे हैं। बहुत सुंदर तर्क है बहन जी। आपने पूछा कि यह हमें यहाँ क्यों भेजा गया है। अक्सर लोग कहते हैं कि यह दुनिया का मेला है, पर संतों की दृष्टि कुछ और कहती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार का एक बहुत ही रूखा लेकिन सच्चा नाम दिया है, दुखाल्यम, अशाश्वतम। यह संसार दुखों का घर है और क्षण भंगुर है। महापुरुष समझाते हैं कि यह संसार कोई हॉलिडे रिजॉर्ट नहीं है जहां हम मौज मस्ती करने आए हैं। यह संसार एक अस्पताल है और एक सुधार गृह है। आप सोचिए, एक व्यक्ति अस्पताल में जाकर शिकायतें करे कि यहाँ डीजे क्यों नहीं बज रहा है, यहाँ का खाना इतना फीका क्यों है, यहाँ सब लोग लेटे क्यों हैं, क्यों नाच नहीं रहे हैं, तो साथ संगत जी डॉक्टर उसे क्या कहेगा? वो कहेगा भाई तू गलत जगह आ गए हो, यहाँ इलाज होता है जश्न नहीं, यह कड़वी दवाई मिलेगी, चीरा लगेगा ताकि तुम स्वस्थ हो सको। ठीक वैसे ही बहन जी, हम जीवात्माएं अपने कर्मों के रोगों से ग्रसित है। हम यह भोग भोगने नहीं बल्कि अपने पिछले जन्मों के हिसाब किताब चुकाने और इस अज्ञान के रोग का इलाज करवाने आए हैं। निरंकार ने हमें यहाँ इसलिए भेजा ताकि हम ठोकर खाकर यह समझ सके कि इस संसार में सुख नहीं है और वापस अपने असली घर यानी निरंकार की ओर मुड़ सके। अगर यह सब कुछ अच्छा होता, कोई दुख ना होता, कोई बीमारी ना होती, कोई मौत ना होती, तो क्या होता? साथ संगत जी को इस परमात्मा को याद करता। कबीर साहब ने कितना सटीक कहा है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। यह दुख जिसे आप कोस रही हो, असल में यह निरंकार की एक करुणा है। यह वो अलार्म क्लॉक है जो हमें जगाने के लिए बजती है कि उठो, यह सपना है, यह तुम्हारा घर नहीं है, यानी जिसे हम सजा रहे हैं, समझ रहे हैं, वो असल में इलाज है। पर महात्मा जी कई बार ऐसा लगता है कि सजा बहुत बड़ी है और गलती छोटी। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोग मजे करते हैं। यह कर्मों का सिद्धांत डगमगाता हुआ क्यों दिखता है? क्या निरंकार कभी कभी अन्याय नहीं करता? नहीं बहन जी, निरंकार कभी अन्याय नहीं करता। सूर्य कभी अंधेरा नहीं कर सकता। शास्त्रों का अटल नियम है, अस्वेमेव भोगतवम कर्तम कर्म शुभाशुभम। जो कर्म किया है, चाहे शुभ हो या अशुभ, उसका फल भोगना ही पड़ेगा। दिक्कत यह है कि हमारी दृष्टि बहुत छोटी है। हम केवल इस एक जन्म को देख रहे हैं। हम आज देखते हैं कि एक साधु पुरुष बीमार है और एक चोर महलों में रह रहा है। हम चिल्लाते हैं, हे भगवान यह कैसा न्याय है, लेकिन निरंकार तो तीनों कालों को देख रहा होता है। वह जानता है कि वह चोर जो आज महल में है शायद पिछले जन्म का पुण्य भोग रहा है जो अब खत्म होने वाला है, और अब साधु जो आज कष्ट में है शायद अपने पुराने किसी ऋण को चुकाकर हमेशा के लिए मुक्त हो रहा है। आप खेत में बबूल का पेड़ लगाकर सालों बाद उसके बड़े होने पर यह शिकायत नहीं कर सकते कि इसमें आम क्यों नहीं उग रहे हैं। यह बीज हमने ही बोए थे, शायद इस जन्म में नहीं तो पिछले किसी जन्म में। इसलिए सासंगत निरंकार पर दोष मत लगाइए। ददु दद्दतु गाली गली मानतो भवंतै। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर ज्ञानी जानता है कि निरंकार मंगल भवन है, अमंगलहारी है। वह तो दया का सागर है। अगर उसने दुख दिया है तो समझो वह डॉक्टर है जो कड़वी दवाई दे रहा है ताकि हमारा पुराना रोग कट सके। महात्मा जी, आपकी बातों से यह तो समझ आ गया कि यह संसार दुखालय है, अस्पताल है और कर्मों का फल अटल है। पर फिर मन में एक डर बैठ रहा है, अगर यह जगह ही दुखों की है और कर्मों का फल भोगना ही होता है तो फिर हम सुखी कैसे होंगे? क्या रो रो कर जीवन बिताना ही हमारी नियति है? क्या इस अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने का या यहाँ रहते हुए भी स्वस्थ रहने का कोई तरीका नहीं है? है बहन जी, बिल्कुल है। और यही तो संत निरंकारी मिशन का, हमारे सतगुरु का मुख्य संदेश है। इस दुखालय में रहकर भी दुखों से अछूते कैसे रहे?
कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह निर्लेप कैसे रहे? यह वह रहस्य है, वह जुगत है जो केवल एक वक्त का पूर्ण सतगुरु ही बता सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण उस अवस्था को स्थित प्रज्ञ कहा है। दुखेषु अनुद्विग्नम मनन सुखेषु विगत इस्पात। दुख आने पर जिसका मन विचलित ना हो और सुख आने पर जो उसमें खो ना जाए, यह अवस्था कैसे प्राप्त होती है? क्या केवल बातें करने से नहीं यह प्राप्त होती है? उस ब्रह्म ज्ञान की संजीवनी बूटी से जो सतगुरु हमें देते हैं। महात्मा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी कि यह संसार सुख भोगने की जगह नहीं, परंतु मन अभी भी प्यासा है। आपने कहा था कि इस अस्पताल में इलाज संभव है, तो मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस दुखालय में आ ही गई हूं तो यहां से स्वस्थ होकर मुक्त होकर कैसे जाऊं? और सबसे बड़ी बात, जब तक यहां हूं क्या तब तक रोना ही मेरी किस्मत है? क्या कीचड़ में रहकर भी साफ रहा जा सकता है? बिल्कुल रहा जा सकता है बहन जी, यही तो संतों का कमाल है। देखो, बीमारी ठीक होती है वेद से और दवाई से। इस भवसागर के सबसे बड़े वेद वक्त के पूर्ण सद्गुरु होते हैं। बिना गुरु के इस भव रोग की पहचान ही नहीं हो सकती। संत कबीरदास जी ने कितनी सुंदर चेतावनी दी है। कबीर गुरु के रूठते हरि नहीं होत सहाय, कबीर गुरु जो दुष्ट हुई ताको हुए सहाय। बहन जी, सतगुरु क्या करते हैं? क्या वह हमारे जीवन से मुसीबतों को हटा देते हैं? नहीं, ध्यान दीजिएगा। सतगुरु हमारे जीवन से परिस्थितियां नहीं बदलते, वह हमारी मन स्थिति बदल देते हैं। वह हमें ज्ञान का अंजन यानी सूरमा देते हैं, जिससे हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है। नजरिया कैसे बदलता है महात्मा? क्या ज्ञान मिलने के बाद दुख नहीं लगता? एक उदाहरण देता हूं। एक छोटा बच्चा मेले में अपने पिता की उंगली पकड़कर चल रहा है। चारों तरफ भीड़ भाड़ है, शोर है। क्या बच्चा डरता है? नहीं, वो मजे में झूला झूलता है, आइसक्रीम खाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है साथ संगत पिताजी साथ है। लेकिन अगर उंगली छूट जाए तो वह मेला, वही झूले उसे डरावने लगते हैं। सतगुरु हमें यही एहसास दिलाते हैं अंग संग तुझको देख के, जब ब्रह्म ज्ञान की रोशनी में हमें यह साक्षात दर्शन हो जाते हैं कि यह निरंकार, यह सर्वशक्तिमान परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ खड़ा है, तो डर कैसा? हमारा जीवन भी इस मेले जैसा है। जब तक हम निरंकार का हाथ पकड़े हैं, यह दुनिया एक खेल है, और जैसे ही हाथ छूटता है हम निरंकार को भूल जाते हैं। यह दुनिया मुसीबत बन जाती है। यह बात तो दिल को छू गई महात्मा जी, यानी भरोसा ही सुख है। लेकिन महात्मा जी, जब जीवन में दुख भारी कष्ट आता है, कोई अपना धोखा दे देता है, व्यापार डूब जाता है, तब यह भरोसा डगमगा जाता है। हम रोने लगते हैं, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उस समय मन को कैसे संभाले? बहन जी, यहीं पर एक भक्त की असली परीक्षा होती है। इसे ही संतों ने भाना मानना कहा है। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पैदार्थ नानक मांगे। एक ज्ञानी पुरुष जानता है कि परमात्मा कभी गलती नहीं करता। सोचिए, एक माली अगर पौधे की काट छांट करता है तो क्या वह पौधे का दुश्मन है? नहीं, साथ संगत वह उसे काटता है ताकि वह पौधा और सुंदर बन सके, उसमें नए फूल आ सके। जब हमारी जीवन में कष्ट आते हैं तो समझ लेना चाहिए कि मेरा निरंकार रूपी माली मेरी काट छांट कर रहा है, मेरे अहंकार को काट रहा है ताकि मैं और निखर सकूं। अज्ञानी रोता है कि मेरा नुकसान हो गया है, पर ज्ञानी कहता है कि हे दातार, अगर तेरी यही रजा है तो इसमें भी मेरी कोई ना कोई भला ही छुपा होगा। जो मुझे अभी दिख नहीं रहा है वह इसे प्रसाद मानकर स्वीकार करता है। यह तो बहुत ऊंची अवस्था है, लेकिन महात्मा जी, माया बहुत प्रबल है। सत्संग में बाहर निकलते ही दुनिया फिर घेर लेती है। चिंताएं, निंदा, ईर्ष्या फिर से मन में घुसने लगती है। इस अवस्था में लगातार टिके कैसे रहे? बहन जी, मन को खाली छोड़ोगे तो उसमें कचरा भरेगा ही।
इसका उपाय संतों ने बहुत सरल बताया है। जैसे हमारे मिशन के 3 स्तंभ है, सेवा, सुमरन और सत्संग। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग के लिए केवल एक ही आधार बताया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी 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 नर उतर ही पारा। सिमरन क्या है? सिमरन मोबाइल चार्जर की तरह है। जैसे ही आप सिमरन करते हैं, आप इस पावर हाउस से कनेक्ट हो जाते हैं, आपकी आत्मा चार्ज होने लगती है। महापुरुष कहते हैं, जब भी मन घबराए, जब भी गुस्साए, बस 2 मिनट आंखें बंद करो और अपने सतगुरु का ध्यान धर के तू ही निरंकार का सिमरन करो। आप देखें, गुस्से की आग अपने आप ठंडी हो जाएगी। और केवल सुमरन ही नहीं, सेवा भी उतनी ही जरूरी है। सेवा अहंकार को मिटाती है। जब आप झुककर संतों के जूतों की धूल साफ करते हैं, तो असल में हम अपने मन का मैल साफ कर रहे होते हैं। महात्मा जी, सेवा और सुमरन तो हम करते हैं, लेकिन एक दर्द है जो जाता नहीं। हम संसार में लोगों से, रिश्तेदारों से इतना प्यार करते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं, पर बदले में जब वे हमारी कदर नहीं करते, अपमान करते हैं, तो दिल टूट जाता है। इस पीड़ा से कैसे बचे? बहन जी, बहुत गहरा प्रश्न है, पर इसका उत्तर थोड़ा कड़वा है। इसे ध्यान से सुनना। महापुरुष कहते हैं, जब संसार से ठोकरें मिले तो रोना मत, बल्कि निरंकार का शुक्राना करना। शुक्र अपमान का शुक्र, हाँ, क्योंकि इसमें दुर्भाग्य नहीं, कृपा समझो। जब तक संसार हमें प्यार करता रहता है, हम इस भ्रम में जीते हैं कि यह दुनिया ही मेरा घर है, यह रिश्ते ही मेरे सब कुछ, हम निरंकार को भूल जाते हैं। जब कोई अपना धोखा देता है, तभी हमें यह अकल आती है कि संसार का प्यार झूठा है, यहाँ सब स्वार्थी है। ठोकर हमें यह समझाने के लिए है साथ संगत की हमने गलत जगह दिल लगा लिया है। मीराबाई ने महलों के सुख देखे, पर अंत में क्या कहा कि मेरे गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। बहन जी, यह संसार एक नाटक है। हमें यहाँ किरदार मिला है और हम यहाँ किरदार निभाने आए हैं। पत्नी का, माँ का, बेटे का सारे रोल अच्छे से निभाओ, पूरी जिम्मेदारी से निभाओ, लेकिन उसमें फंसो मत। जैसे एक एक्टर मंच पर रोता है, मंच पर अंदर से जानता है कि यह एक्टिंग है, वैसे ही संसार में रहो, सबसे प्रेम करो, पर अपनी डोर केवल सतगुरु के हाथ में रखो, क्योंकि अंत में साथ ना पति जाएगा, ना बेटा, ना धन, साथ जाएगा तो केवल यह ज्ञान और आपका सिमरन। महात्मा जी, आज आपने भ्रम के सारे बादल छांट दिए। मुझे समझ आ गया कि मुझे अपनी सारी खुशियों की चाबी दूसरों की जेब में नहीं रखनी है। मेरी खुशी मेरे सिमरन में है, मेरे आत्मबोध में है। अंत में हम जैसे साथ संगत के लिए कोई ऐसे मूल मंत्र जिसे हम हर पल याद रखें। बहन जी, समय बहुत तेजी से बीत रहा है। कबीर साहब हमें झक छोड़ते हुए कहते हैं कि पाती जड़त देख ही गए, हस्ती को पालिया, आज हमारी बार है, कल तोरी बारिया। सूखे पत्तों को गिरते देख नई कलियां हंस रही है, पर भूल रही है कि कल उनकी भी बारी आएगी। मौत कतार में खड़े हर व्यक्ति का इंतजार कर रही है, इसलिए कल का इंतजार मत कीजिए। हमारा मूल मंत्र यही है, एक विश्वास निरंकार जो करता है मेरे भले के लिए करता है। 2 जागरूकता में शरीर नहीं मैं आत्मा हूं। 3 कर्म अपराध रहे, जीवन किसी का दिल ना दुखाए। निरंकार स्वयं गीता में वचन देते हैं, सब धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रजा। सब चिंताएं छोड़कर बस मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो आइए बहन जी और प्यारे साथ संगत जी, हम अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह, हमें इतनी शक्ति देना कि हम सुखों में आपको भूले नहीं और दुखों में डगमगाए नहीं। हमारा जीवन एक कमल के फूल की तरह हो, संसार के कीचड़ में रहे पर उससे निर्लेप रहे। साथ संगत जी, इसी भाव के साथ, इसी विश्वास के साथ, इसी श्वास श्वास में सिमरन बिताते हुए, सदगुरु के वचनों पर फूल चढ़ाते हुए रहिए। साथ संगत, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूं दास के द्वारा कहे विचार, एक महात्मा जी और बहन जी के बीच हुए निरंकारी संवाद आप सभी को पसंद जरूर आया होगा, और पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। और प्यारे संतों, आप जी के चरणों में एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। सत्संग जी, जब हम इस सत्य की आवाज को रोह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी एक निरंकार की बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नए विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सद्गुरु हम सबके छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को भी आशीर्वाद दे के दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।